साथियों नमस्कार। दिसंबर का महीना अब स्टार्ट होने वाला है और कई बड़ी सौगातें निकल करके आने वाली हैं, जिनका बेसब्री से केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगी भी कर रहे होंगे। जी हां दोस्तों, तो आज इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे बढ़िया इंफॉर्मेशन के साथ। आज की वीडियो है, पूरी वीडियो सुनिएगा, समझिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो शुरू करें उससे पहले चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें ताकि जब भी कोई ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाएं वो आपके पास नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच जाए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। पेंशनरों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक। इस महीने का यानी नवंबर महीने में उनको 53% डीए और डीआर के साथ पेंशन क्रेडिट होगी। 1 जुलाई 2024 से केंद्र सरकार ने जो 3% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी की, उसका भुगतान एरियर का तो हो गया था, लेकिन अब पेंशन के साथ 53% डीए आएगा। कर्मचारियों के लिए डीए और पेंशन भोगियों के लिए डीआर यानी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत। तो आज के दिन पेंशनरों में खुशियां जरूर घूम रही होंगी। ये खुशियां और ज्यादा बेहतर हो जाती अगर केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का और पेंशन भोगियों का जो रुका हुआ डीए का एरियर है उसका भी भुगतान करती 18 महीने का। बहरहाल 3% ही सही, कम से कम बढ़ोतरी हो तो गई। डीए की बात हो रही है तो दोस्तों जनवरी 2025 से बढ़ने वाले डीए और डीआर को लेकर के भी अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं, क्योंकि महंगाई के आंकड़े जोर पकड़ते जा रहे हैं और इस बार फिर से उम्मीद की जा रही है कि जनवरी से बढ़ने वाला महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4% तक का इजाफा हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से आंकड़े आए हैं और उन आंकड़ों के आधार पर एक स्टैंडर्ड प्रोसेस के जरिए केंद्र सरकार डीए और डीआर की घोषणा करती है और भुगतान करती है। तो उम्मीद है कि 4% डीए और डीआर जनवरी 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को मिल सकता है। अभी नवंबर और दिसंबर के आंकड़े आने बाकी हैं, जिनका इंतजार है। उसके बाद पूरी कैलकुलेशन लग जाएगी कि कितना परसेंट डीए और डीआर जनवरी 2025 से बढ़ जाएगा। दूसरा दोस्तों, दिसंबर का महीना है बहुत खास, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज यूनियंस की जो लीडर्स हैं बार बार सरकार पर दबाव डालने का प्रयास कर रहे हैं जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के। और अगले महीने यानी दिसंबर में नेशनल काउंसिल जेसीएम स्टाफ साइड की सरकार के साथ मीटिंग भी होनी है, जो कि नवंबर में होनी थी। किसी कारण से वो पोस्टपोन होकर के दिसंबर के महीने में शेड्यूल की गई है और उसमें 8वें वेतन आयोग के गठन के मुद्दे को चर्चा में रखा जा सकता है और एक क्लैरिटी आ सकती है कि सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर के क्या विचार बना सकती है। उम्मीद यह भी की जा रही है, कई मीडिया रिपोर्ट्स के दावे हैं कि अगले 4 से 5 महीने के भीतर केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन कर सकती है, जिसमें फिटमेंट फैक्टर 2.86 का भी इस्तेमाल हो सकता है और फिटमेंट फैक्टर 1.92 का भी जिक्र हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं 1.92 का, और कर्मचारी संगठनों की तरफ से 8वें वेतन आयोग में 2.86 फिटमेंट फैक्टर को इंप्लीमेंट करने के लिए मांग रखी जाएगी, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में एक तगड़ा उछाल देखने को मिलेगा। 7th पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, उसके बाद जो मिनिमम बेसिक पे थी उसमें 7,000 रुपए से बढ़कर के 18,000 रुपए के पास पहुंच गई थी। और अब 2.86 की जो चर्चा चल रही है, अगर उस पर सरकार सहमति बना देती है तो 18,000 रुपए से बढ़कर के ये 51,000 रुपए के आसपास बैठेगी, जो कि एक बहुत ही बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। 7th पे कमीशन के बाद से लेकर के अब तक सरकार के दावे हैं कि बहुत ज्यादा देश ने तरक्की कर रखी है। कॉरपोरेट जगत से लेकर के प्राइवेट सेक्टर्स के एम्प्लॉयज तक की सैलरी में इजाफा हुआ है। देश की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है और ऐसे में अब बारी है केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन के रिवीजन की, जो कि 1 जनवरी 2026 से होनी है, क्योंकि हर 10 साल के बाद वेतन आयोग बैठता था और वेतन आयोगों की सिफारिशों के अनुसार केंद्र सरकार समीक्षा करने के बाद उन सिफारिशों को लागू करती थी और वो 10 साल पूरे हो जाएंगे 31 दिसंबर 2025 को।
और 1 जनवरी 2026 से अगला पे रिवीजन, अगला पेंशन रिवीजन होना है, जिसके लिए मांग बार बार रखी गई कि जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। उम्मीद है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के सैलरी और पेंशन रिवीजन के लिए जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग का गठन करे। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट से उन पेंशनरों को उम्मीद है जिन्होंने सेवा के दौरान अपनी पूरी 1 साल दी थी, सार्वजनिक संस्थानों में अच्छे आचरण के साथ उन्होंने नौकरी करी थी और इंक्रीमेंट लगने से ठीक एक दिन पहले यानी 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर हो गए थे बिना इंक्रीमेंट लिए। उनके एक महत्वपूर्ण मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है दिसंबर के महीने में। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं नोशनल इंक्रीमेंट की। दोस्तों, इंक्रीमेंट का बेनिफिट उनको रिटायरमेंट के वक्त पेंशन में नहीं मिला था क्योंकि सरकार की तरफ से विभागों के पास प्रोविजन नहीं था, जिसका खामियाजा कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद देखने को मिला। 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर हुए कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं केंद्र सरकार उनको एक नोशनल इंक्रीमेंट जारी करे, ताकि जो उन्होंने मेहनत की थी, 1 साल पूरी सेवा की थी सार्वजनिक संस्थानों में, उस 1 साल की सेवा का फल उनको वेतन बढ़ोतरी के रूप में जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। लेकिन अब उनकी पेंशन में एक इंक्रीमेंट की बढ़ोतरी करके केंद्र सरकार उस मेहनत को सफल करे। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन जो सरकार के द्वारा डाली गई है उसकी सुनवाई करते वक्त पेंशनरों के उस 1 साल की मेहनत को जरूर ध्यान रखेगी और उनको फाइनेंशियल इनजस्टिस जो अभी तक झेलते आए हैं उसके ऊपर न्याय देगी। एक तरफ जहां अगले पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग रखी जा रही है, जो कि उम्मीद है कि साल 2025 में अगला पे कमीशन गठित हो भी जाए, लेकिन एक नई पेंशन योजना की भी शुरुआत 1 अप्रैल 2025 से होनी है, जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यूनिफाइड पेंशन स्कीम का इंतजार कर रहे हैं लाखों कर्मचारी और इसका विरोध भी कर रहे हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम का भी फिलहाल विरोध चल रहा है और मांग बार बार रखी जा रही है यूपीएस में भी संशोधन करने की। कुछ प्रमुख मांगों को रखा गया है, जैसे अंशदान के ऊपर जीपीएफ की सुविधा और 50% पेंशन का प्रावधान जो 25 साल के बाद है उसे कम करके 20 साल तक किया जाए। अब देखना यह है कि सरकार 1 अप्रैल 2025 को जब ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू करेगी तो क्या उससे पहले कर्मचारियों के द्वारा जो मांगे रखी गई हैं उन मांगों को पूरा करेगी या नहीं। बहरहाल केंद्रीय कर्मचारी संगठनों की तरफ से कई मुद्दों पर प्रयास जारी है और केंद्रीय कर्मचारियों का, पेंशन भोगियों का इंतजार भी जारी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।